दोस्तों, मैं अभी चौधरी, हिंदुस्तान समाचार से। दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं पश्चिम उत्तर प्रदेश के गांव रोरी में। दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से संदेश आ चुका है कि ना दिल्ली हमसे दूर है, ना हम दिल्ली से दूर हैं। किसानों पे जिस प्रकार सिंधु बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर किसानों के लिए कील गाड़ दी गई है, इन्हीं सब विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ है भारतीय किसान प्रविंदर आर्य जी। प्रविंदर जी, नमस्कार। नमस्ते भैया जी। प्रविंदर जी, आपका आंदोलन शुरू हो चुका है, आप लोगों को भी सहयोग जल्द मिलेगा ऐसा वो उम्मीद लगा रहे हैं, तो कब से उन्हें सहयोग मिलेगा आपका? किसान जो जत्थेबंदी है पंजाब की, वो 2 दिन से शंभू बॉर्डर पर बैठी हुई है। भारत सरकार ने दुनिया भर की पैरामिलिट्री फोर्स, हरियाणा की पूरी पुलिस उनको रोकने के लिए लगा दिया। देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। क्या पंजाब के किसानों का दिल्ली नहीं है? पंजाबों के किसानों की जो समस्या है, इसे लेकर क्या वे लाहौर में जाएं? इस देश में ऐसे हालात कर दिए हैं दोबारा से बंटवारे के स्तर के। भाई, जब भी पंजाब के किसानों को तंगी होती है तो दिल्ली आगे तो रोएगा अपनी बात को। प्रधानमंत्री क्या पंजाब वाले किसानों के नहीं है? तो हम इसकी बहुत निंदा करते हैं। जल्द से जल्द हरियाणा सरकार इस पैरामिलिट्री फोर्स को और अपनी पुलिस को वहां से हटाए, अन्यथा पूरे देश में बहुत बड़ा आक्रोश है किसानों में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जगह जगह चर्चा है, पंचायत हो रही है। जल्दी से जल्दी 1-2 दिन में ही सरकार को हमारी ताकत का अंदाजा लग जाएगा। शंभू बॉर्डर पे किसानों के ऊपर गोले, रबड़ की बुलेट, उससे करीब 100 से ज्यादा किसान घायल हुए हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है भाई। इस तरह की अगर ये रुकावट चाइना बॉर्डर पर करते तो जायज बात थी, बांग्लादेश के बॉर्डर पर करते तो जायज बात थी, वर्मा के बॉर्डर पर म्यांमार में करते तो जायज थी। लेकिन यहाँ अपने किसानों के लिए इस तरह से घेरेबंदी करना, उनके ऊपर आंसू गैस से गोले छोड़ना, उनके ऊपर फायर करना, उनके ऊपर वाटर कैनन से बौछारें करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पूरे किसान कौम में जो है आक्रोश है। और देखो, सबसे बड़ी बात है, हम सबसे ज्यादा नमन गुरु गोविंद सिंह जी को करते हैं, खालसा पंथ को करते हैं, जो किसानों की आवाज को हर बार पूरी मजबूती से उठाता है। नरेंद्र मोदी जी किसानों के हित में आगे बढ़ रहे हैं। अभी चौधरी चरण सिंह जी को भी भारत रत्न दिया, स्वामीनाथन जी को भी दिया, दोनों ही किसानों के मसीहा कहीं ना कहीं माने जाते हैं। तो फिर भी किसान को ये सब्र नहीं है कि थोड़ा सब्र करे कि एमएसपी भी आपकी आएगी। देखो, आंदोलन चलते हुए एमएसपी के ऊपर जो बड़ा आंदोलन हुआ 3 साल से तो कंटिन्यू है। 2 साल पहले वो आंदोलन समाप्त हुआ था, तभी प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़ के हमसे माफी मांगी थी कि अल्लाह मेरी तपस्या में कमी होगी। भैया, 2 साल में उसकी तपस्या पूरी हो जानी चाहिए थी। ऐसे क्या तपस्या उसकी चलती रहेगी सदा? 2024 का समय दे दीजिए, 2024 में पूरी हो जाएगी। 2000 चुनाव के बाद तो हाथ ही नहीं आते। पिछली बार भी जो तपस्या बोल रहा था ना, वो इसलिए बोल रहा था यूपी में चुनाव थे, नहीं तो वो हमें बैठाए रखता कई साल तक। अगर ये चाइना वाला हाल हो जाए या मान लो ये चुनाव ना आए तो हमें किसानों कौन पूछ रहा है? भैया, 2024 के चुनाव से पहले पहले एमएसपी पर गारंटी खरीद का कानून हम बनवा के मानेंगे, नहीं तो बिल्कुल भी आंदोलन पीछे नहीं हटेगा। पूरी किसान यूनियन है, जितने भी धरने बैठे हुए किसान है, जितने भी जत्थेबंदियां हैं, उनके साथ में है। हमारे थोड़े बहुत नेताओं के विवाद हैं, लेकिन किसानों का आपस में कोई विवाद नहीं। किसान पूरे भारत का एक है। 16 तारीख को आप लोगों ने भारत बंद बुलाया है, उसे किस स्तर पर किस तरीके से करेंगे? पूरे भारत में भारत बंद होगा। जगह जगह जहां पर भी किसानों की ज्यादा भीड़ होगी वहां पर ट्रेन को रोका जाएगा। जहां पे हमारी और ज्यादा हमारी संख्या होगी वहां पर रोड को जाम किया जाएगा। जहां पे कम रह जाए गांव में, हमारे किसान भाई खेत में नहीं जाएंगे, अपने घर पे बैठेंगे। और मजदूरों के साथ में बातचीत चल रही है, जो हमारे ड्राइवरों की यूनियन है और बहुत से ट्रेड यूनियंस हैं, उनसे बात हो रही है। सभी उस दिन काम ना करे, दुकानदार से बातचीत चल रही है, छोटे दुकानदार है, ठेली पटरी वाले जो हमारे जैसे गरीब ही है, कि भाई 16 तारीख को कोई अपनी दुकान ना खोल ले, कोई खोखे पटरी वाला अपनी दुकान ना खोल ले। आपने अभी एक बात कही कि किसान 2024 के चुनाव से पहले एमएसपी लेके हटेगा। जिस तरीके के बॉर्डर भारत सरकार ने या स्टेट सरकार ने तैयार किए हैं, उससे तो लगता नहीं कि किसान इस बार दिल्ली कुछ कर पाएगा। तो टकराव की स्थिति सीधी बनी हुई है। उन्होंने घेराबंदी बहुत तकड़ी कर रखी, मानते कई कई लेयर है, बहुत तकड़ी बैरिकेटिंग लगी हुई है, सीमेंटेड, यानी कि सड़क को अवरोध कर दिया गया। बड़े बड़े उन्होंने सीमेंट की दीवार खड़ी कर दी है, कंटेनर भी भर के खड़े कर दिए हैं। लेकिन अभी हमारी जो पूरी जत्थेबंदी है, उन्होंने मार्च नहीं करा। जो एसकेएम पहले वाला है, उसने अभी तक आह्वान नहीं किया। जिस दिन हरियाणा की खाप पे
और पश्चिमी उत्तर प्रदेश खापे और जितने भी किसान यूनियन है, ये दिल्ली की तरफ को मार्च कर जाएंगे ना, हमारी संख्या छोटी मोटी नहीं है। हम इस देश में किसान 70% हैं और 70% का मतलब है 70 करोड़। अगर हम 1 करोड़ भी सड़क पे आ गए ना, तो संसद भवन की भी ईंट नहीं छोड़ देंगे। सड़कों पर तो है क्या ये? पुलिस से सीधा टकराएंगे। देखो, हम गुरु गोविंद सिंह जी को फॉलो करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने अन्याय से लड़ते हुए अपने 4 पुत्रों का बलिदान करवा दिया था, अपने पिताजी का बलिदान करवा दिया था, अपने आप खुद बलिदान हो गए थे। तो अगर हम 10-20 हजार किसान बलिदान भी हो जाएं तो हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सलूट करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी हमें प्रेरणा देके गए हैं कि जब भी सत्ता अन्याय करे उसके सामने अड़ जाओ, लड़ जाओ, मर जाओ और बलिदान दे करके आने वाली नस्लों को ये संदेश देकर जाओ कि हम कभी भी, जो खालसा पंथ में विश्वास करता है, सत्ताओं के आगे नहीं झुकते, अपना शीश कटाना पसंद करेंगे। हम इनके आगे नहीं झुकेंगे, लड़ते रहेंगे। एमएसपी पे खरीद की गारंटी कानून इनसे बनवा के मानेंगे। नहीं, आपने कहा किसान शहादत देगा अपनी, लेकिन आप जो देखेंगे सामने मिलिट्री में जो बच्चे खड़े हैं या पुलिस में जो बच्चे खड़े हैं, वो भी तो आप ही के बच्चे हैं। भैया जी, मैं तो खुद मिलिट्री में रहा हूं, लेकिन अब टकराव की स्थिति में कर दिया, किसी नेता का बच्चा नहीं है। इसलिए तो प्रशासन ने क्या करा, अपने आप तो नेता पीछे हैं, अधिकारी पीछे हैं। जो हमारे बच्चे सिपाही से भर्ती हैं या सब इंस्पेक्टर लग जाते हैं, किसानों के बच्चे यही आगे कर रखे हैं। लेकिन स्थिति ऐसी है, कोई बात नहीं, हमारे बच्चे में मार देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी नौकरी बची रहो, उन्हें अपना पेट प्यारा है। क्योंकि आजकल क्या हो गया, कुछ किसानों के बच्चे जो हैं भौतिकवादी में आ गए हैं, उनमें तपस्या और त्याग कम हो गया। नहीं तो जिस टाइम पे बाप बेटा सामने होने की स्थिति है, तो ऐसी नौकरी को तो लात मार देनी चाहिए। पर कोई बात नहीं, हमारे बच्चों को अपनी नौकरी प्यारी है, हमें अपनी आन प्यारी है, हमें गुरु गोविंद सिंह जी का जो असूल है त्याग बलिदान का, वो प्यारा है। तो बाप बेटे की ये स्थिति ना आए तो कुछ समझौते आप लोग भी कीजिए। नहीं, हमारा तो समझौता है। हम तो 2 साल का समय हो गया दिए हुए ने। जो एमएसपी पर इन्होंने कमेटी बनाई थी कि वो जल्दी से जल्दी फैसला देगी कि एमएसपी पर कानून बनेगा, उसका तो कमेटी का नहीं पता कहाँ है। कोई आज तक कहीं उसकी प्रस्तुति नहीं करा, कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ाई। तो इससे और ज्यादा क्या समझ है। और हम तो समझौते को तैयार तो हैं भैया, हम कुछ ज्यादा थोड़े मांग रहे हैं। देखो, कोई भी आइटम है, कोई भी उद्योगपति बनाता है, दवाई है, उस पर एमआरपी लिखी हुई है। आप माचिस खरीदोगे, एमआरपी लिखी हुई है। आप जूता जाओ, एमआरपी लिखी हुई है। हम तो एमएसपी मांग रहे हैं, मिनिमम मांग रहे हैं, उस पर खरीद। अब आप बहुत सी फसलें हमारी ऐसी हैं जहां पर मंडी की व्यवस्था नहीं है, वो आधे मूल्य में बिकती है। तो हम जो एमएसपी तय करती है गवर्नमेंट, अब वही तो करती है। जो सीएसीपी है वो तय करता है। सीएसीपी में सिर्फ सरकार के आदमी होते हैं, 5-6 आदमी रहते हैं, वो जो तय करते हैं, सरकारी कर्मचारी। हम उसी को तो कह रहे हैं, उस पर हमारा बिकना चाहिए। तो समय क्या देना, इस पर कानून बनाना। जब ये कानून लाए थे, कृषि के 3 कानून, तो ये हमसे पूछ के लाए थे क्या? हमें जबरदस्ती दे दी इन्होंने। अब हम 2 साल से कह रहे हैं भाई इस पर कानून बनाओ, जिस चीज को हम मांग रहे हैं, हमारे घर जो तुम एमएसपी बता रहे हो उस पर खरीद होनी चाहिए, ये तो मांग है हमारी, तो उस पर कानून आना चाहिए। एक बहुत अजीब बात इस आंदोलन के दौरान देखने को मिल रही है। एक तरफ तो बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, बॉर्डरों पे कटीले तार लग चुके हैं, दूसरी तरफ वार्ताएं चल रही हैं। और वार्ता में एक चीज पिछली बार भी देखने को मिला था, इस बार भी देखने को मिला है, कृषि मंत्री वार्ता में न जाके रेल मंत्री या विपत्त मंत्री पीयूष गोयल जी को या अन्य किसी मंत्री को भेजते हैं। दूसरी बात, जब आंदोलन के जो साथी हैं, जो नेता हैं, उनके साथ जब वार्ता चल रही थी, उसी दौरान उनके सबके ट्विटर अकाउंट या उनके सोशल मीडिया अकाउंट सभी बंद कर दिए गए हैं। ये सरकार की तानाशाही है, सरकार का घमंड है। एक तरफ तो बोल रही है कि भैया किसान है, अन्नदाता है, देवता है। एक उनका नेता लिखट के आता है, वो बोलता है खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, इन्हें चाइना से फंडिंग है, इन्हें कनाडा से फंडिंग है। तो ये इनकी आपस में साठ गांठ है कि भाई हम थोड़ा सॉफ्ट रहेंगे, तुम थोड़ा इस तरह से भड़काओ इनको, थोड़ा जनता को भड़काओ। तो हमारे खिलाफ जो ये भाजपा के जो नेता हैं, ये साजिश रच रहे हैं, जनता को हमारे खिलाफ करना चाह रहे हैं। लेकिन जनता सब जानती है कि हमारी जो समस्या। भाजपा की एक सांसद की बेटी ने आप लोगों को पिछले आंदोलन में ये भी कहा था कि तो भेड़िए हैं। बिल्कुल, मैं बताता रहा, उसने भेड़िए भी कहा था। आज रमेश वधूड़ी ने बोल रहा है कि ये खालिस्तानी है, इनका कोई किसान में कोई किसान है ही नहीं, जो किसान है उनको बरगला रहे हैं। भाई जब हम किसान नहीं है, हमारे किसान नेता नहीं है, तो फिर तुम वार्ता करने के लिए क्यों जा रहे हो हमारे पास? क्यों बार बार कह रहे हो? क्यों अब से 2 वार्ता कर ली, 2 वार्ता हो चुकी है कृषि मंत्री की, तो क्यों करी? दूसरे बोलते फंडिंग आती है, पिछली बार भी उन्होंने बहुत रुक्का मचाया, कनाडा से फंडिंग आती है इनको। भैया कनाडा से फंडिंग आती है तो तुम्हारी तो सरकार है 10 साल से इस देश में, प्रदेश में तुम्हारी सरकार है। जैसे तुमने ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया, जैसे तुमने रोड पे ये बैरिकेड लगा दिए इतने बड़े बड़े, ऐसे ही हमारी फंडिंग को भी रोक दो, तुम्हारे में दम हो तो।
फंडिंग आती है हमारे बच्चों की। हमारे बच्चे विदेश में हैं, वहाँ 20-20 घंटे काम करते हैं, वहाँ पर दिन रात मेहनत करके जो वो थोड़ा सा पैसा हमारे लिए भेजते हैं, उससे हम आंदोलन लड़ते हैं, उससे जिंदा हैं, उससे हमारे शौक पूरे होते हैं, उससे हमारे बड़े बड़े ट्रैक्टर, उससे हमारे घर बनते हैं। या कुछ हमारे बच्चे सेना में हैं, वहाँ से वे तनख्वाह भेजते हैं, तो उनसे हमारे घर बन पाते हैं, उससे हम थोड़ा वैभव दिखा पाते हैं। अगर खेती के ऊपर तो हमारा गुजारा भी नहीं है। तो ये जो फंडिंग की बात बार बार बोल रहे हैं बहुत गलत है और ये निंदनीय है बहुत ज्यादा। इस तरह का आरोप लगा करके वो अपनी छवि खराब कर रहे हैं। आप लोग विरोध कर रहे हैं, वहां पे भाजपा नेता ये कह रहे हैं कि हर चीज एक साथ नहीं होती। अभी आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी राम मंदिर की स्थापना हो चुकी है, अभी दुबई में भी एक मंदिर की स्थापना हो रही है। हिंदुत्व के रास्ते पे देश जा रहा है, तो किसान थोड़ा सा सब्र करे कि उनका एमएसपी मिल जाएगी। भैया हमारे जो बच्चों की फीस जो होती है ना, इस देश के अंदर डीपीएससी स्कूल है कादराबाद में खुला, उसमें नर्सरी में जो बच्चा है उसकी फीस है 10,000 रुपये महीना। राम मंदिर में जाने से हमारे बच्चे की फीस भर जाएगी क्या? हमारी बुआ जी हैं 80 साल की हो रही हैं, कल को हम इन्हें इलाज के लिए लेकर जाएंगे तो क्या दुबई वाले मंदिर के दर्शन करने से दुबई का पैसे दे देगा? जब हमारे गन्ने का ठीक से पेमेंट आएगा तभी तो हम इनका इलाज ठीक से कर पाएंगे। अगर एक बुखार भी आता है 10,000 रुपये में उतरता मोदीनगर जैसे शहर में, अगर छोटी सी बड़ी बीमारी होकर गाजियाबाद पहुंच जाए तो 1-2 लाख रुपए में पीछे छूटता है। तो भैया हमें फसलों का भाव चाहिए। मंदिर तो पुजारियों के लिए, वे पूजा पाठ करो, किसान का तो खेत में काम करने का काम है और अपने परिवार को पालने का, शिक्षित रहने का काम है। मेरा आपसे अंतिम सवाल है। एक सवाल पिछली बार बहुत ज्यादा उठता था कि ये किसानों का आंदोलन नहीं, ये जाटों का आंदोलन है, तो क्या इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश के समस्त किसान समस्त जातियों से आगे आएंगे? बिल्कुल आएंगे। देखो ये तो तोड़फोड़ की राजनीति करती है, जो सत्ता में रहेंगे हमें इनसे कोई वैसी बात नहीं है। तो जब पहले कांग्रेस भी हम इस तरह का बोलती थी, अब ये बोल रहे हैं, सपा भी बोलती थी, बसपा भी। इन आरोपों को हम कुछ मानते ही नहीं है। कहावत है हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में कि हाथी चलता है अपनी मस्ती से और कुत्ते भौंकते रह जाते हैं। तो ये भौंकते रहेंगे, हम अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। पिछली बार भी सभी बिरादरी हमारे साथ है, 36 बिरादरियों का हमें सहयोग मिलता है। पिछली बार भी ये कुछ से कुछ बोल रहे थे, जो इनका मुखिया सबसे बड़ा जिसे 56 इंच का सीना बताया, उसने आकर हमारे आगे हाथ जोड़े, हमसे माफी मांगी और तपस्या में कमी बताई। अब की बात भी वही हाल करवा के छोड़ देंगे। ये तो बोलते रहेंगे मुखिया बताएगा ना इनका, उससे पूछो। अगर हम इतने कमजोर हैं, अगर हम खालिस्तानी हैं और हम और भी हमारे में 100 कमियां, तो भाई तुम्हारा जो सर्वा है वो आकर क्यों हाथ जोड़ता है हमारे सामने? किसान खेत में रहेंगे या बॉर्डर पे रहेंगे? भैया किसान का फसल का टाइम है तो खेत में रहने चाहिए। ना ना ना, फसल का भाव नहीं मिल रहा, हम भूखे मर जाएंगे। फसल खेत में रहेंगे तो हम 4 भाई हैं, 2 भाई हमारे खेती करेंगे, 2 भाई हमारे बॉर्डर पर सीमा लेंगे, किसान सरकार से लड़ेंगे। अपनी भाव जो है एमएसपी हमारे अब की बार जनून है, पूरा हमें लेके मान देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे नहीं हटाए, बलिदान देने को तैयार है पूरी किसान कौम, और बिल्कुल नहीं हटेंगे। और देखो एक और आरोप लगाते हैं, सबसे बड़ा जो आरोप लगाते हैं, सरकार ये बोलती है, टीवी चैनल पर सुबह से चल रहा, भाई हरियाणा के और पंजाब के किसान क्यों आंदोलन करते हैं, बिहार का क्यों नहीं करता, उड़ीसा क्यों नहीं करता? भाई जब भी लड़ाई लड़ता ताकतवर आदमी लड़ता है। बिहार का किसान तुमने लड़ने लायक छोड़ा ही नहीं है, वो तो बेचारा यहाँ का मजदूरी कर रहा है, वो कहाँ से लड़ाई लड़ लेगा? उड़ीसा में भूखमरी है, कहाँ से लड़ लेंगे? भैया जहाँ ताकतवर आदमी होंगे वो अपने हक के लिए भी लड़ते हैं और दूसरे के लिए भी लड़ते हैं। पंजाब का किसान मजबूत है, इसलिए वह पूरे भारत के किसानों की लड़ाई का अगवा है। और देखो गाँव में भी आप देख लो, जब जो आदमी जाता है गन्ने के भाव के लिए बढ़वाने के लिए या धरने पर जाता है, तो गन्ने का भाव सभी का बढ़ता है, जो धरना देने के लिए जा रहा है उसी का नहीं बढ़ता है। या पेमेंट होता है समय से तो मिल सभी किसानों को करता, लेकिन लड़ने वाले कुछ ही आदमी होते हैं। इसी तरह से सिख कौम और जाट कौम अगवा है इस लड़ाई की, और ये रहती है, इनका सहयोग सभी देते हैं, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कहा सरकार ने हमें अलग अलग नाम दिए, एक नाम आपको मीडिया वर्तमान में भी दे दिया, उपद्रव। आप उपद्रव मचा रहे हैं। भैया मीडिया जो कर्मी हैं इनका तो सरकार ने खरीद लिया, जितने भी चैनल है सबको पता है, ये लगभग सभी अडानी और अंबानी के हैं, 1-2 चैनल को छोड़ करके। तो भैया जिस काम के लिए इनका मालिक इनको पैसे देगा, इन्हें तो वो बोलना ही है। उपद्रवी कह लो, हम तो कह रहे हैं तुम हमें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और जो भी शब्द हो, आंदोलनजीवी, परजीवी और कोई गंदा शब्द हो, हमें दे दो, हमें स्वीकार है, लेकिन हम एमएसपी पे पीछे नहीं हटेंगे, लेकर रहेंगे सरकार से। हमारे साथ थे आर्य जी। आर्य जी का साफ कहना है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान भी दिल्ली जैसे ही आदेश आएगा कूच करेगा और 16 तारीख को भारत बंद करेगा। दूसरा, उन्होंने साफ कह दिया है कि 2024 के चुनाव से पहले हम एमएसपी लेकर रहेंगे हर हाल में, ये हमारा जुनून है, इस जुनून को हम बंद नहीं होने देंगे और आगे आकर हम एमएसपी लेंगे, चाहे उसके लिए हमें टकराना पड़े, अपने बेटे जो बॉर्डर पर खड़े उनसे भी टकराएंगे। आप देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार। मैं अभी चौधरी, नमस्कार।